गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं संचिता और अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं फेस्टिव सीजन में और बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपको हर जगह दिखेंगे। तो मेरे चैनल में भी आपको अच्छे कंटेंट दिखेंगे। तो आज जो ये लुक आपको दिख रहा है ये बेसिकली है गेट रेडी विथ मी फॉर अ राखी इवेंट और राखी फेस्टिवल। सो आपको बहुत तरीके के लुक इंटरनेट पे दिख जाएंगे, बट मैंने सोचा क्यों ना लेट्स वेयर सम रानी काइंड ऑफ अ लुक एंड वेयर दिस झुमका and show you how I want to get ready for Rakhi. But sadly this Rakhi my brother is not in Kolkata. But anyways, अगर आप लोग राखी फेस्टिवल अपने ब्रदर्स के साथ मना रहे हैं तो हैव अ ब्लेस्ड फेस्टिवल एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर मच ऑफ टाइम लेट्स स्ट्रेट हेड ऑन टू द वीडियो टू सी हाउ आई क्रिएटेड दिस होल लुक। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए तो चलिए पहले अपने जुल्फ़ों को थोड़ा सा निखार ले, नहीं थोड़ा सा क्लिप लगा ले और क्लिप लगाने के बाद इसको करें। हाय राम, कितने सारे वाइट बाल दिख रहे हैं, बट कोई नहीं, दैट्स ओके। 32 ईयर्स में नेचुरल एजिंग थोड़ी बहुत होएगी। तो मेरी स्किन भी ऑल प्रेप्ड अप है। सो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिट मी का ड्यूई स्मूथ प्राइमर। बहुत ही बेहतरीन प्राइमरी अगर आप यूज़ करना चाहें तो दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल ड्यूई प्राइमर। दिस इज़ काइंड ऑफ अ ड्यूप ऑफ मैक्स स्ट्रोब क्रीम। एक दूसरा भी मैंने आपको दिखाया है पिछले वीडियो में, विच इज़ फ्रॉम द स्विस ब्यूटी। तो देखिए आप इसको लगाते के साथ ही एक अलग चमक आ गई। भाई ज़िंदगी में तो नहीं है, कम से कम चेहरे पे थोड़ी सी ये प्राइमर की वजह से चमक आ जाए। उसके बाद मैंने ये फाउंडेशन लिया है फ्रॉम लैक्मे 9 to 5 रेंज। दिस इज़ 360। मैं यहाँ पे नोट में डाल दूँगी 360 है या समथिंग। आई विल ड्रॉप इट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड थोड़ा सा स्पैचुला की हेल्प से, बट मुझे इस फाउंडेशन का एक ही चीज़ पसंद नहीं है कि इसमें ये जो स्पैचुला है दिस इज़ वेरी मेसी और ये लगाते लगाते ही मेरे साड़ी में 1-2 ड्रॉप गिर भी गया। सो या दिस इज़ समथिंग आई डोंट लाइक। लैक्मे शुड गेट दी पम्प फार्मूला। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। मैं इसलिए फास्ट फॉरवर्ड मोड में आपको दिखा रही हूँ। ऑलवेज डैब इट, ये आपने हर जगह देखा होगा, मैं भी सेम ही चीज़ बोल रही हूँ। तो क्विकली डैब करके मैं पूरे फेस, नेक, ईयर्स को मैं ब्लेंड कर लूँगी। वेन एवर यू आर ब्लेंडिंग योर फाउंडेशन डू नॉट स्किप एनी पोर्शन जो कि विजिबल हो, क्योंकि बहुत बुरा लगता है अगर आपका नेक थोड़ा सा अलग कलर का हो एंड आपका फेस अलग कलर का हो। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने नेक एंड फेस को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। टेक योर गुड टाइम एंड कीप ब्लेंडिंग, क्योंकि ब्लेंडिंग होता है आपके मेकअप का की। अगर आप ब्लेंडिंग ढंग से नहीं करेंगे एंड थोड़ा भी हड़बड़ करेंगे तो जो केकी हो जाता है ना आपका फाउंडेशन, या ग्रे पड़ जाता है। ग्रे पड़ने का कारण ये भी होता है कि अगर आप गलत शेड की फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो केकी हो जाता है या फिर ग्रे हो जाता है। सो ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ढंग से मैंने कर लिया है ब्लेंड। थोड़ा बहुत जो भी रह जाएगा उसको मैं बाकी जब मैं कंसीलर लगाऊंगी तो कंप्लीट कर लूँगी। एंड आज ये छोटी सी पिंपल भी आ गई। मैंने ये कंसीलर ले ली है फ्रॉम LA गर्ल प्रो एंड आई एम अप्लाइंग इट इन द नेसेसरी एरिया। बट हाँ, मैं जो कह रही थी कि अब फेस्टिव आ रही है तो मेरे चेहरे पर इन छोटे छोटे पिंपल्स को आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे साल सही रहती है एंड जैसे ही कोई फेस्टिव ओकेजन आ गया, कोई गेस्ट का यहाँ जाना आ गया, बस हो जाता है ये पिंपल। ये लोग आते ही क्यों है पता नहीं। पिंपल के लिए क्या कर सकते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे भी घरेलू नुस्खे अब शायद अब यूज़ करना चाहिए। बट ये पिंपल आया क्यों, मुझे बहुत इरिटेशन होता है जब भी मैं मेकअप करती हूँ कुछ अच्छा सा पिंपल आ जाए। तो मैं कंसीलर को पहले ब्लेंड कर ले रही हूँ। मैं आई के ऊपर, आईलिड के ऊपर के डाले हुए कंसीलर को लास्ट में ब्लेंड करूँगी और बाकी के को अच्छे से कर लूँगी। जब एक बार ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ले लूँगी ये शुगर कॉस्मेटिक का लूज़ पाउडर, बहुत ही थोड़ा सा, और इसको अंडर आई एरिया में एंड जहाँ भी थोड़े कंसीलर्स हैं वहाँ पे डालूँगी। मैं पूरे फेस पे उतना कॉम्पैक्ट या नहीं लगाती बिकॉज माई स्किन इज़ लिटिल ड्राई एंड जो भी थोड़ा बहुत रेसिड्यू होगा उसी से फेस को ब्रश ऑफ कर लूँगी। बस यही हो गया मेरा कंसीलिंग। एंड आईलिड के ऊपर करना ज़रूरी है बिकॉज नहीं तो बेस बैठेगा नहीं। मैंने ले लिया है ये मेबलिन का कॉन्टोर पैलेट जो है मास्टर क्रोम फेस कॉन्टोर पैलेट। उसी से मैं थोड़ा सा कंटोर आज करूँगी। धीरे धीरे कंटोरिंग स्किल्स भी मेरी बेटर हो रही है, आपकी भी होंगी। सो कीप ट्राइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि कंटोरिंग आपके फेस को वो चिजल देता है जो वो ऐसे में आपकी ज़िंदगी में है नहीं। तो एक परफेक्ट चिजल स्किन के लिए या फेस के लिए आपका परफेक्ट कंटोरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज दिस इज़ अ फुल ब्लोन फेस्टिव लुक सो आई एम यूजिंग द इंटायर प्रोडक्ट। डेली बेसिस पे इतने प्रोडक्ट यूज़ करते नहीं हैं। सो अब मेरा फेस हो गया है कॉन्टोर, जो थोड़ा सा फ्लैट भी लगता है बिकॉज ऑफ फाउंडेशन एंड कंसीलर। वो कंटोर कर देने से, ब्रॉन्ज कर देने से आपका ऑटोमेटिकली फेस में वो आ जाता है। अब दिस इज़ फ्रॉम द अर्थ रिदम का चीक एंड टिंट। ये रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ, इसके लिए अलग से कुछ बोलना नहीं है। शुगर का ये दी कॉन्टोर है इनका मिनी पैलेट, इससे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लिया है। उसके बाद मैंने मेबलिन का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे से जो भी एक्स्ट्रा है वो निकालने के लिए
स्प्रे करने के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैब कर लूँगी तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा। सो माई फेस इज़ डन, नाउ इट्स टाइम फॉर दी आइज़। आइज़ के लिए मैंने आईब्रो जल्दी से अपने स्विस ब्यूटी पैलेट से कर लिया है और ये NYX का कलर पैलेट में ले रही हूँ फॉर माई आइज़। मैंने हल्का सा जूम कर लिया है तो आपको पता चले। मैंने पहले एक हल्का ब्राउन शेड फ्रॉम एनी अदर पैलेट ले लिया है, आप किसी भी पैलेट से ले सकते हो, मैंने मेबलिन के पैलेट से लिया है। एंड अब इसके बाद ये रस्ट ऑरेंज कलर को मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की ओर राउंड एंड सर्कुलर मोशन में पुश करूँगी तो ये एक अच्छा सा कॉन्टोर देगा आपके आईलिड्स को। एंड इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश में ये ब्लू कलर ले लूँगी। ब्लू कलर लेने के बाद उसको आस्ते आस्ते करके प्लेस करूँगी, आप चाहे तो फिंगर से भी प्लेस कर सकते हैं। आई एम प्लेसिंग इट विद दिस ब्रश एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कलर। इस पैलेट में एक ही प्रॉब्लम है कि इसका थोड़ा सा चॉकीनेस है इन द कलरफुल थिंग एंड थोड़ा सा फॉल ऑफ होता है, बट एनीवेज द कलर पे ऑफ इज़ गुड, नॉट बैड। एंड जो क्रीज लाइन है एंड जो इसकी कलर्स है उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले ताकि देयर इज़ नो हार्श लाइन। मैंने जल्दी से दोनों आई कंप्लीट कर लिया। लैक्मे का अब ये काजल लेकर के मैं टाइड लाइन करूँगी, अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन को अच्छी तरीके से। ये आपकी आईज़ को फुलर दिखाएगा एंड इट विल गिव दैट कंप्लीट ब्यूटीफुल लुक। वंस इसको अच्छे से अब ऊपर के लैश लाइन में मैं डाल दे रही हूँ टाइड लाइन करने के बाद, लोअर लैश लाइन को भी टाइड लाइन करूँगी एंड देन एक ब्लू आईलाइनर ले लूँगी फ्रॉम माई ग्लैम विच इज़ वेरी गुड इन पे ऑफ। तो मैंने इसको अच्छे से पहले टाइड लाइन कर लिया, आप देखो थोड़ा सा मोटा रखें एंड देन जो पे ऑफ का मैं आपको जो बता रही थी कि फॉल ऑफ है उस फॉल ऑफ को मैं हटा लूँगी। मैंने एक ब्रश से हटाया, उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंडर भी यूज़ कर लिया। जो बाकी के रेसिड्यू एरियाज थे जहाँ पे मुझे लग रहे थे कि थोड़ा सा ब्लेंडिंग कम है उसके लिए मैंने ब्लेंड कर दिया। सी आप यहाँ पे ट्रांजिशन भी अगर देखोगे सारे आई शेडोज़ के परे परफेक्ट से लग रहे हैं। एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस माई ग्लैम का ब्लू आई लाइनर एंड एक छोटा सा विंग क्रिएट करूँगी ऑन माई अपर लाइन। एंड आई जस्ट लव विंग लाइनर्स। आपने अगर मेरे विंग लाइनर का शॉट नहीं देखा कि हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट विंग लाइनर तो आप जाए ज़रूर देखें तो आपको समझ में आएगा। इट्स वेरी ईजी, आई एक्चुअली डू इट लाइक अ प्रो एट टाइम्स, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। सो दिस इज़ द क्रिस्प शॉर्ट विंग लाइनर आई एम डूइंग। सिमिलरली दूसरे आँखों पे भी कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना एब्सोल्यूट फेवरेट मेबलिन वॉल्यूम मस्कारा। इसको मैं अच्छे से अपने अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन में डाल दूँगी। एंड एक कर्लर लिया है, उसके साथ मैंने पहले से ही अपने लैशेस को थोड़ा कर्ल कर दिया है टू कंप्लीट द लुक, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको वॉल्यूम भी देगा एंड इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो आपको लॉन्ग लैशेस लगेंगे। एंड आई एम नॉट अ वेरी फॉल्स लैश पर्सन। यहाँ पर थोड़ा सा लग गया है एक मस्कारा का point, so I was like irritated, but it's okay, I will clear it off later on. And finally I am taking this Maybelline का lipstick in the shade मैं डाल दूँगी नीचे and this is a very nude peachy shade which is very beautiful for the overall look. आप जब भी कोई डार्क आई मेकअप करे तो ट्राई करें कि न्यूड शेड ऑफ लिपस्टिक यूज़ करें, ये आपके लुक को कंप्लीट करता है एंड इट्स वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। आप चाहे तो इसको एक लिप लाइनर लगाने के बाद लगाएं। मैं बिना लिप लाइनर का लगाती हूँ बिकॉज माई लिप्स आर ऑलरेडी वेरी फुलर। सो या दैट इज़ हाउ इट्स लुकिंग। एंड मैं अपने आप को थोड़ा सा निहारने के बाद थोड़ा सा झुमका वुमका पहन लूँ एंड आपसे मिलती हूँ। सो द फाइनल लुक हैज़ टर्न्ड आउट टू बी लाइक दिस एंड दिस इज़ विदाउट फिल्टर एट ऑल। तो फाइनली ये लुक ऐसा ही क्रिएट हुआ है विद दिस लिटिल हल्का बिग झुमका एंड द एंटायर लुक इज लुकिंग नाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए मेरे साथ बने रहिए, मिलते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, बाय।